नमस्कार। जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो क्लास है वो झारखंड जीके का टॉपिक है। झारखंड में साइमन कमीशन टॉपिक है। झारखंड में साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ये आप भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर साइमन कमीशन के बारे में आप पढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन क्या था सबसे पहले वो आप जानिए। 1919 का भारतीय संविधान अधिनियम में ये व्यवस्था किया गया था कि 10 साल के बाद एक ऐसा आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात का जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन से परिवर्तन संभव है। लेकिन हुआ यूं कि अंग्रेज ने 10 वर्ष आने की, जब 1919 में अधिनियम बना था तो 10 साल के बाद आने की कब होता तो 1929 में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, समय से पहले ही 8 नवंबर 1927 ईस्वी को क्या किया, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही साइमन आयोग का अंग्रेजों ने गठन किया। और साइमन आयोग का जो गठन हुआ ना, साइमन आयोग का जो गठन किया गया वो 7 ब्रिटिश उसमें सदस्य थे और टोटल जो 7 सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश ही थे। एक भी भारतीय नेता को इसमें नहीं शामिल किया गया। तो ये गांधी जी लोगों ने सोचा कि ये भारतीय नेताओं का अपमान किया गया है, जिसका यहाँ पर खुलकर विरोध किया गया भारत में साइमन कमीशन का। और वही साइमन कमीशन झारखंड भी पहुंचा। तो कब पहुंचा यहाँ पर, उसका कैसे विरोध हुआ, वो हम लोग आगे डिटेल वर्णन से बहुत अच्छे से भी आगे आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि साइमन कमीशन क्या था। तो मैंने आपको बताया कि 1919 जो भारत सरकार का अधिनियम था उसमें यह व्यवस्था किया गया था कि 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात का जांच करेगा कि इसमें क्या परिवर्तन संभव है। लेकिन उस समय से पहले अंग्रेजों ने और क्या किया, 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, उसका लीडर कौन था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य केवल और केवल ब्रिटिश सदस्य थे। 7 सदस्य एक आयोग का गठन किया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में और भारत भेज दिया। भारत कब आया तो 1928 में, 1927 में ये आयोग का गठन किया गया और 1928 में 3 फरवरी 1928 को ये आयोग भारत पहुंच गया, जहां आप भारत में इसका खुलकर विरोध किया गया। और आप जानते हैं, भारतीय इतिहास में आप पढ़े होंगे कि लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था इसी सर जॉन साइमन, जो ये साइमन आयोग था, यही साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इसी विरोध के दौरान उनके सर में लाठी पड़ा और वही लाठी पड़ने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय। तो आइए अब हम देखते हैं झारखंड में साइमन कमीशन। चलिए, आप समझ गए कि साइमन कमीशन क्या था। अब सवाल आपके सामने है कि साइमन कमीशन झारखंड कब आया था। तो साइमन कमीशन झारखंड में, जो साइमन कमीशन का प्रवेश हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 में भारत आया था और झारखंड में भी उसका प्रवेश हुआ था। लेकिन झारखंड के रांची में सबसे ज्यादा इसका विरोध किया गया। व्यापक स्तर पर झारखंड के रांची में साइमन कमीशन का यहाँ पर विरोध किया गया। तो यहाँ सवाल आपका ये था कि साइमन कमीशन झारखंड कब आया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी। बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है, किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था। तो हजारीबाग में साइमन कमीशन को काला झंडा, जो विरोध का प्रतीक है, उसे दिखा करके यहाँ पर क्या किया गया, विरोध किया गया साइमन कमीशन का। कहां पर किया गया तो हजारीबाग में काला झंडा दिखाया गया था साइमन कमीशन को, और वो समय था 1928 का। आगे सवाल है, हजारीबाग में निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। यानी कि किसके नेतृत्व में हजारीबाग में काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, कहां पर, हजारीबाग में। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के विरोध में। देखिए यहाँ पर देवकी नंद, 2 आदमी के नेतृत्व में किया गया था। वो एक देवकी नंदन लाल और दूसरा
पीसी मित्रा, दोनों के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए आगे आपके सामने सवाल है कि झारखंड में किस स्थान पर प्रमुख रूप से साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में सबसे ज्यादा यानी प्रमुख रूप से रांची में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा रांची, यानी कि बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है, साइमन कमीशन को बायकॉट करना है, ये प्रस्ताव पारित किया गया था किसके नेतृत्व में। तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, एसके सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, ये इस प्रकार का नारा के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। वो किसके नेतृत्व में, तो एसके सहाय के नेतृत्व में। आगे है कि रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे कहां के निवासी थे। तो रांची में जिनके नेतृत्व में साइमन कमीशन का व्यापक रूप से, बहुत विस्तृत रूप से विरोध किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, तो देखिए कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में किया गया। आपको सवाल आ जाएगा कि किसके नेतृत्व में रांची में व्यापक स्तर पर विरोध किया गया, किसका, साइमन कमीशन का। तो कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में किया गया। और ये कहां के रहने वाले थे, तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, रांची में इनके नेतृत्व में विरोध किया गया, लेकिन ये रहने वाले पलामू के थे। तो इसका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, पलामू के रहने वाले थे। आगे सवाल है, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया। देखिए सवाल आगे आपके सामने कि किसके नेतृत्व में व्यापक स्तर पर रांची में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो वो कोहड़ा पांडे, आपने भी पीछे देखा। चलिए आगे सवाल है, किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव पत्र दिया था। एक प्रस्ताव पत्र, साभार पत्र दिया गया था, किसे, अंग्रेजों को, किसके द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु। और वो समय था 1928 ईस्वी का। चलिए आगे सवाल है, झारखंड के किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन के हेतु साइमन कमीशन के साथ साभार पत्र। तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो इससे जुड़े संबंधी क्वेश्चन थे, साइमन कमीशन का झारखंड में प्रवेश या झारखंड, साइमन कमीशन के झारखंड में से संबंधी जो क्वेश्चन थे, जो सवाल थे, उसका मैंने बहुत वर्णन से आपका यहाँ पर जवाब दिया है। और आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।